और न्यूज 24 पर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जावड़ेकर जी नमस्कार। मानक गुप्ता बोल रहा हूं। जावड़ेकर जी क्या हालचाल, कैसे हैं आप? नमस्ते मानक, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे न्यूज 24 से बात करते समय। जी जावड़ेकर जी, मैं शुरुआत ही कर रहा हूं यहीं से, क्योंकि आज एक बार फिर से निर्मला सीतारमण ने कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। 20 लाख करोड़ का पूरा ब्रेकअप ऐसा लगता है कि अब देश के सामने आ चुका है। सीधा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी घोषणाएं रिफॉर्म्स के माध्यम से तो की गई हैं जो लॉन्ग टर्म फायदा पहुंचाएंगी, लेकिन तात्कालिक जो है उस पर कुछ सवाल है लोगों के कि गरीबों को, जिनको सैलरी नहीं मिली, जिनके धंधे बंद हैं, तात्कालिक तौर पर मदद कितनी मिल पाएगी? तात्कालिक तौर पे मदद दो प्रकार की ऑलरेडी मिली है। 1,70,000 बैंक खातों में गए हैं। पहले तो हर 10 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए मिला है। 20 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए मिल रहे हैं। 1000 रुपए मिल गए, 500 अभी अगले महीने मिलेंगे। फिर उसके बाद 1 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को, 3 करोड़ सीनियर सिटीजन वगैरह को 1-1 हजार रुपए मिले हैं। 8 करोड़ महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर फ्री माने 2500 रुपए मिले हैं। और हर राज्य ने भी अपने लोगों को केंद्र ने दिए हुए पैसे से, SDRF से 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए ऐसे दे रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं ये निश्चित रूप से कैश ट्रांसफर ही है, और इसलिए वो 6500 मांगते हैं, लेकिन 8-10 हजार से ज्यादा 10 करोड़ परिवारों में गया है। ये वास्तविकता है। ओके। और जावड़ेकर जी, ये जो रिफॉर्म्स के माध्यम से पिछले 4 दिनों में बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, भारत विश्व गुरु बनेगा, आत्मनिर्भर भारत का एक मॉडल पेश किया गया है। किस तरह से और कितने समय में आपको लगता है कि इकोनॉमी हमारी दोबारा से पटरी पर आ जाएगी और हम एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस वे पर निकल जाएंगे? क्योंकि अभी तो प्रिडिक्शन ये है, फोरकास्ट ये है कि हम 0% से ग्रो करेंगे इस साल। कब तक आपको लगता है कि इन सारी घोषणाओं का असर दिखने लगेगा? नहीं, पूरी दुनिया में ये अचानक अद्भुत संकट आया कि जिसका किसी को कोई कल्पना नहीं, तो वो उसका जो परिणाम हुआ वो हुआ। लेकिन अब हमारी गाड़ी जैसे नॉर्मल सी पे चल पड़ेगी तो हम तेजी से विकास करेंगे। 2 कारण है, क्योंकि जो निर्णय लिए हैं MSME के लिए 3,70,000 करोड़ का पूरा खाका तैयार करके दिया है, जिससे उनकी गाड़ी पटरी पर जोर से चलने लगेगी। और उसके साथ साथ खेती के लिए जितनी जरूरत है 1,75,000 करोड़ से ज्यादा वो दिए हैं, कि जिसके कारण खेती के सारे यानी मछुआरे भी और सभी में बहुत वृद्धि होगी, अच्छा काम होगा। और ये सब 1-2 महीने में होने वाले काम है, यानी ये भी कैश दिए जैसा ही है। तो ये दूसरा होगा। तीसरा, आज जो रिफॉर्म्स किए हैं, कल जो किस खेती के लिए किए हैं, वो तो अद्भुत है कि उसको 20-50-60 साल से वो मार्केट कमेटी को बंधा हुआ था किसान, आज फ्री हो गया और अपने चॉइस से बेचेगा जिसको बेचना है। और 2 साल 3 साल का भी अगर उसके साथ उसको समझौता करना है तो वो कर सकेगा। तो ये आजादी उसको मिली। और इसेंशियल गुड्स में जो कानून था वो उसमें भी बदलाव आ रहा है। आज भी देखो, मिनरल्स अपने देश में इतने रत्न है, लेकिन पता नहीं है, क्योंकि 540 से ज्यादा खदानें ऐसा है कि जिसका मालूम है कि यहाँ कुछ है, लेकिन किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि आज तक केवल गवर्नमेंट ही एक्सप्लोर करती थी, खनन विभाग। तो अब ये नहीं चलेगा। अब सारे ब्लॉक्स दूसरे को भी दे सकते हैं और वो भी खनन कर सकते हैं और अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो देश की ही संपत्ति बढ़ेगी। कोल में भी जिस तरह से कमर्शियल माइनिंग आया है, ये एक बड़ी पहल है और उसके कारण कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो आज स्कैवेंजिंग होता है, पूरी खदान लोग नहीं खोदते हैं, वो होगा, क्योंकि ये सारी ट्रांसपेरेंसी से होगा। कोल ब्लॉक कोई कांग्रेस के राज में जैसे बांटे थे वैसे नहीं बांटे जाएंगे। तो वो एक तीसरा मुद्दा है। डिफेंस प्रोडक्शन में नो बैन ऑन एक्सपोर्ट, बैन ऑन इंपोर्ट किया है।
वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीज भारत में बनती है वो सेना वाले क्यों इंपोर्ट करेंगे, वो यहाँ खरीदना चाहिए। तो ये नो यानी बैन ऑन इंपोर्ट ये जो किया है ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है। और उसके साथ साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बोर्ड कॉर्पोरेटाइज होगा, म्हणजे क्या होगा, किसी को बेच नहीं रहे हैं हम, उसमें प्रोफेशनल्स लाने की बात है और उससे उसका कारोबार सुधारेगा। ऐसा ही पावर में अब नए नए सुधार ला रहे हैं। एयर स्पेस खाली होगी, यानी जो अभी बंदी हुई है डिफेंस में, उसको खाली होके सीधे गति से आप जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, समय कम लगेगा और उसके साथ साथ बाकी भी पर्यावरण की भी हानि ज्यादा नहीं होगी। और जो दूर दूर से जाना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह, वो अब नहीं, स्ट्रेट कोस्ट यानी जैसे कौवा जाता है सीधा, वैसे ही जा सकता है। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। और इसलिए मुझे लगता है आज बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। पिछले 4 दिन से हम सुन रहे हैं, कल भी 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल भी और लास्ट बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम आएंगे। देश को बदलने का एक नक्शा मोदी जी ने अभी पेश किया है। ओके। राहुल गांधी लेकिन जावड़ेकर जी कह रहे हैं कि अपने इस पैकेज पर दोबारा से विचार करना चाहिए सरकार को आगे और सीधे कैश देना चाहिए। हालांकि आपने गिनाया अभी कि कैसे डायरेक्ट कैश दिया गया है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं लोन मत दीजिए, लोन नहीं चाहिए, जैसे एमएसएमई के लिए, उनके लिए, सबके लिए। मैंने गिनाया 8,000, वो 6,500 मांग रहे, तो लोन नहीं, ये जो अभी दिए हमने गरीब को, हाँ 10 किलो अनाज, 15 किलो अनाज पहले तय था, अभी नॉन राशन कार्ड होल्डर को भी 10 किलो अनाज और 1 किलो दाल मुफ्त में दे रहा है। वो लोन पे नहीं है, उसका कोई पैसा नहीं देना है। और इसलिए 8,000 रुपए से ज्यादा हमने लोगों के हाथ में दे दिया। इनकी मांग तो 6,500 थी। मुझे लगता है सरकार को फिर से विचार करने के बजाय राहुल गांधी को ज्यादा अध्ययन करना चाहिए। ओके सर, जाहिर है इस सब के बीच हम अपने मजदूरों को नहीं भूल सकते सर। करोड़ों ऐसे लोग हैं, कामगार मजदूर, जो सड़कों पर पैदल निकल पड़े हैं। हालांकि हर सरकार, राज्य सरकार कोशिश कर रही है ट्रेन चलाए और केंद्र सरकार भी कर रही है। आज ही औरैया में देखिए कैसा हादसा हुआ। जावड़ेकर जी, क्या हम इस मामले में पूरी तरह नाकाम हो गए? जब ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो रोज देखने को मिलेंगे, गरीब आदमी की ऐसा लगता है जान की कोई कीमत ही नहीं है। जावड़ेकर जी, हमने तो आज भी आपके माध्यम से भी हम यही अपील करेंगे कि मजदूरों को कि जहां है वहां रुको, वहां आपको लेने के लिए बस आएगी, बस आपको रेलवे स्टेशन तक ले जाएगी। रेलवे अगर आपके गांव के यहाँ जा रही है, प्रदेश में आपके जा रही है, तो वहां आपको पहुंचाएगी, नहीं तो बस से आप पहुंच जाओगे। लेकिन आप ऐसा मत करो। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी तय किया है कि जो रेलवे से आएगा उसको टिकट समझो 500 रुपए लेना पड़ा तो उसको 1,000 रुपए वो देंगे। 14 दिन का क्वारंटाइन होते ही उसको 1,000 रुपए देंगे, तो वो भी फ्री में ही ट्रैवल होगा। और आज केंद्र ने घोषित भी किया है कि ज्यादा भी ट्रेनें लगी तो चलेगी, लेकिन 300 ट्रेनें केंद्र ने दी है रोज, लेकिन 300 ट्रेन के जगह 150 ट्रेन ही आज गई है, तो 150 अभी नहीं गई है। वो अगर जाएगी तो ये तनाव खत्म होगा। इसलिए सभी राज्यों को चाहिए, क्योंकि वो आगे बसेस तय करना, क्वारंटाइन करना, ये काम राज्यों को करना है। सभी ये दल, ममता जी का हो, कांग्रेस का हो, सब क्या मांग कर रहे थे कि माइग्रेंट वर्कर्स को घर जाने दो, घर जाने दो, घर जाने दो। अब घर जाने दे रहे, वो आ रहे तो आप ले नहीं रहे, ऐसा कैसा करेंगे? और इसलिए वो व्यवस्था अगर राज्य सरकारें करेगी तो ये 300 ट्रेन से 7 दिन में 8 दिन आज हो गए, 8 दिन में 24 लाख लोग जाते, आज 12 लाख लोग गए हैं, आधे लोग जा रहे हैं। तो ये बदलना चाहिए। जावड़ेकर जी, एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी अब इन प्रवासी मजदूरों के लिए सीधे सड़क पर उतर गए हैं। दिल्ली में कौन सी जगह, मैं दिखा देता हूं आपको, वो तस्वीरें आ रही हैं राहुल गांधी की, जहां वो इन प्रवासी मजदूरों से मिलने के लिए, ये देखिए, ये पहुंच गए, ये तस्वीरें वहां से आ गई हैं। ये लोग वो थे जो अपने घर जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है इनको इनके घर पहुंचाने का पूरा खर्चा कांग्रेस पार्टी देगी। लेकिन आपको नहीं लगता जावड़ेकर जी
ये 2 महीने से ऊपर हो गया लॉकडाउन को, ऑलमोस्ट 2 महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी तक अगर हम इन प्रवासी मजदूरों को इनके घर नहीं पहुंचा पाए, जाहिर है सर आज ये मुद्दा तो बनेगा ही। नहीं, आप समझे नहीं। प्रवासी मजदूरों को अब जाने के लिए गाड़ियां लगा दी है, लेकिन वो राज्य सरकार अभी ये पैसे देने की बात कर रहे हैं, वहां वो राज्य सरकार को बताए ना, झारखंड में उनकी सरकार है, वो उधर उनकी सरकार है, बंगाल में उनका सपोर्टेड सरकार है, तो उन सबको उन्होंने कहना चाहिए, राजस्थान में उनकी सरकार है कि भाई आप मजदूरों को वापस लो, और ये बताना चाहिए। ये न बताते हुए अभी ड्रामा करना वो अच्छा नहीं है। ओके, अच्छा, ट्रेन से जावड़ेकर जी सारे मजदूरों को घर भेजना क्यों जरूरी है? जैसे अखिलेश यादव ने सुझाव दिया है, वो कह रहे हैं कि हर राज्य सरकार को सरकारी बसें सड़कों पर उतार देनी चाहिए। अखिलेश जी कह रहे हैं 10,000 सरकारी बसें यूपी में उतार दीजिए, सबको उनके घर पहुंचा दीजिए। ट्रेनें क्यों जरूरी हैं, बसें क्यों नहीं उतार सकते? वही तो कर रही यूपी सरकार ने, वही तो काम किया। पहले दिन जब इन्होंने वहां 50,000 लोग जमा किए दिल्ली सरकार ने, तो उनको तो उत्तर प्रदेश सरकार ही ले गई, और दूसरी जगह जमा हुए थे उनको हरियाणा सरकार ले गई, और अभी भी बिहार सरकार ले जा रही है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने आज भी हजारों बसेस लगाई है। रास्ते में भी वो रोक के लोगों को उतार के, ट्रक बिक में है तो उतार के उनको गाड़ी में बिठा रहे। यही तो चल रहा है, और मुझे लगता है जो उत्तर प्रदेश में जाना चाहते हैं उनको वो उत्तर प्रदेश के सीमा में वो गांव तक पहुंचा रहे हैं। जिनको बिहार जाना है या झारखंड जाना है उनको वो रेलवे, उनकी जो रेलवे आएगी उसमें बिठाएंगे, लेकिन रेलवे राज्य सरकार मांग ही नहीं रही है। झारखंड का, राजस्थान का, और ये हुआ बंगाल का, सरकार रेलवे मांग नहीं रही है, इसके लिए अटका है। नहीं, लेकिन ये अटका है तो सबकी जिम्मेदारी है जावड़ेकर जी, मेरी, आपकी, हर एक हिंदुस्तानी की। अगर गरीब आदमी 2 महीने बाद भी अपने घर नहीं पहुंच पा रहा है, राज्य सरकारें आप कह रहे हैं कि वो नहीं मांग रही है, नहीं है, तो इसका कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा सर, कि गरीब आदमी किसी तरह अपने घर पहुंच जाए। सरकार की, राज्य सरकार नहीं तरीका निकाला है कि पैसे तो केंद्र सरकार दे रही है। केंद्र सरकार ने जो पैसे राज्य सरकार को दे है, राज्य सरकार उसी में से पैसे दे रही है, तो वो राज्य सरकार पैसे दे रही है, लेकिन राज्य सरकार ने जो बसों के लिए हाँ कहना है और अपनी क्वारंटाइन की व्यवस्था करनी है और वहां बसें इकट्ठा करनी है, वो नहीं कर रहे। ओके, एक आखिरी सवाल जावड़ेकर जी, लॉकडाउन 4 मंडे से शुरू होना है, ये तो प्रधानमंत्री कह चुके हैं। आपके हिसाब से ये नया रंग रूप क्या होगा जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे? हालांकि गाइडलाइंस आने वाली हैं, आपकी मैं निजी राय पूछ रहा हूं कि आपके हिसाब से अब क्या क्या खोलने का टाइम आ गया है? मुझे लगता है गाइडलाइन की वेट करो, लेकिन ग्रीन जोन आधे भारत से ज्यादा है। ग्रीन जोन 1/4 ये ऑरेंज जोन है, वो यहां बहुत सारी गतिविधियां चलेगी। जो थोड़ा हिस्सा है लेकिन उसमें महत्वपूर्ण शहर है, मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, तो ये जो कलकत्ता है, तो ये शहरों में जरा थोड़ी दिक्कत रहेगी कंटेनमेंट जोन में। लेकिन क्या क्या आता है वो अब कल ही पता चलेगा, और उसका पालन परसों से होगा। ठीक है, बस एक छोटा सा सवाल और है सर जाते जाते। विपक्ष कह रहा है लॉकडाउन को इवेंट नहीं बनाना चाहिए था, उसकी तैयारी की जानी चाहिए थी, हमने तैयारी नहीं की सरकार ने। इसका क्या जवाब देंगे आप? नहीं सर, उल्टा है कि सरकार ने इवेंट नहीं बनाया, सरकार ने लॉकडाउन तुरंत लागू किया। इसलिए अमेरिका में आज 80,000 लोग मरे हैं, ब्रिटेन में 30,000 से ज्यादा लोग मरे हैं, वही इटली और स्पेन की स्थिति है, फ्रांस में भी उतने ही लोग मरे हैं। तो इतने सभी प्रमुख देशों में लोगों की, मृतकों की संख्या होकर भी भारत में ऐसा नहीं है। ये जो नुकसान कम रखने में सफलता मिली है वो समय पे लॉकडाउन करने के कारण मिली है। हाँ, वो जरूर एब्रप्टली था, तुरंत था, लेकिन अगर उसमें समय देते तो यहां से वहां इतना इन्फेक्शन घूमता
कि बड़ा प्रॉब्लम आता। आज लोगों को तकलीफ जरूर हुई, लेकिन तकलीफ के बदले में भारत में नुकसान कम हुआ, ये भी सच्चाई है। नहीं, लेकिन हालात तो सर, जैसे मैं पहले कह रहा था, काबू में नहीं आए। अभी भी हमारे जो मजदूर हैं वो पैदल जा रहे हैं। अब दिल्ली में ही देख लीजिए, वो पैदल जा रहे थे, राहुल गांधी उनसे मिले तो उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया पुलिस ने, या कुछ जगह ऐसा कहा गया कि अगर आप सड़कों पर दिखाई देंगे आप पर केस दर्ज हो जाएगा। एक मिनट, आप समझना नहीं चाहते तो मेरे एक मिनट, हाँ। आप समझना नहीं चाहते तो अलग है। आज तक पिछले 8 दिन में 12 लाख मजदूर रेलवे से गए हैं। आप समझना ही नहीं चाहोगे तो मेरा, लेकिन 24 लाख ले जाने की केंद्र की तैयारी थी, लेकिन राज्य सरकारों ने उसकी जो आगे की व्यवस्था करनी है नहीं की, इसलिए 12 ही लाख गए हैं। नहीं तो 24 लाख जाते तो सड़क पर कोई नहीं दिखता। ओके, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सड़क पर प्रकाश। दिख रहे कांग्रेस के कारण। हाँ, राहुल गांधी का नाटक चल रहा है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर जी, न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जो साफ साफ कह रहे थे अगर सड़कों पर मजदूर दिखाई दे रहे हैं इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं, राज्य सरकारें जिम्मेदार है।